फिर ठीक। हेलो जय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो टॉपिक होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10 का टॉपिक है, मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़े बिना ना तुम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर सकते हो, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 में अगर पीसीएम लेना चाहते हो तो यार ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसको पढ़ाने की पूरी गारंटी मेरी है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो पढ़ा रहा हो सही से समझते जाओ। नेक्स्ट जेन को सब्सक्राइब कर दो, एक बढ़िया सा लाइक दबा दो और कमेंट भी कर देना। चलो फिर शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 और 4। सिंस इसके पास 4 है तो इसको 4 और चाहिए, 4 मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना? हाँ, 4 मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो कार्बन क्या करता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में देना लेना नहीं रहता है, शेयरिंग होती है। तो देखो इस तरीके से, इसमें कोई भी वो अपना ऐसे नहीं होगा कि वो अपने आयंस दे ही देगा, एक दूसरे से दे ही देगा। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ठीक है। और जैसे ये कार्बन है, ठीक है। अभी पहले ये समझो कि ये जो चीज़ है ना, डॉट, इसको देख के परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, जो आगे आने वाली क्लासेस में समझ जाओगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक आपस में बनाया पेयर, ठीक है। इन्होंने लिया इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये इधर क्या बन गया? CH4, जिसको हम हिंदी में मीथेन बोलते हैं और इंग्लिश में CH4, और इंग्लिश में भी मीथेन ही बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन यूजुअली आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है कि कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स as losing or gaining 4 electrons requires a large amount of energy. Carbon usually does not form ionic bonds because it requires a lot of energy for the sharing and gaining of electrons, ठीक है। डोनेटिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स a lot of energy to lose, ठीक है। लूज की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यूजुअली नहीं बनाता है आयनिक बॉन्ड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि ये हमारा कार्बन, ये एक इधर से हाइड्रोजन से पेयर बना लिया इसने, एक इधर से बना लिया और एक इधर से बना लिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है, कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। हाइड्रोजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल इट्स ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो ड्यूप्लेट पूरा करती है, ठीक है। तो ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट करिए। अब इसके बाद यहीं पे देख लो, इसके बाद है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स कार्बन के 3 होते हैं। एक होता है अपना डायमंड, चमचमाता हुआ डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक फ्लोरीन।
ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ठीक है। ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, नोट कर लो। सही चल रहा है। अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोड डायमंड की। तो डायमंड जो होता है ना, इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल शेप, और ईच कार्बन आटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आटम्स एक्सट्रीमली हार्ड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो होता है ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो सबको पता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, and each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, that is why it is tetrahedral। tetrahedral क्यों है? क्योंकि each carbon atom is bonded to another carbon atom, that is why it is tetrahedral। तो ये डायमंड हो गया, ठीक है। each carbon atom is bonded to other carbon atom। हाँ, टेट्रा का मतलब होता है 4। अब ऐसा नहीं है कि 5-6 एटम्स वगैरह बॉन्डेड है तो वो नहीं होगा। टेट्रा मतलब होता है 4, द बॉन्डिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स टू अनदर कार्बन एटम इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो डायमंड क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप का होता है। दूसरा हार्ड होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। अब ग्रेफाइट का भी देख लो। ग्रेफाइट का शेप जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नोट करने वाली बात ग्रेफाइट में ये है कि जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, हमने मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्लास 8, 9th में, कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक नॉन मेटल होता है, बट स्टिल वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एलोट्रोप है कार्बन का, हेक्सागोनल शेप का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है, और सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। ईच कार्बन एटम, जो इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो। अब फुलरीन की बात करते हैं। हॉलो मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ क्लोज्ड केज और सिलेंडर, ठीक है। फुलरीन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फुलरीन, ठीक है, हाँ। तो ये हॉलो होता है अंदर से, हॉलो होता है अंदर से, ठीक है। और बकमिंस्टर फ्लोरीन जो था वो पहले डिस्कवर हुआ था, जिसको बोलते हैं C60। ये बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है जो पहले डिस्कवर हुआ था। दिस द फर्स्ट फ्लोरीन दैट वाज डिस्कवर्ड, एंड इसका नेम क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन नोट कर लो भैया इसको भी। हम खराब राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप लोग मत लिखिएगा, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और बाकी टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि छोटी वीडियो में ना आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है। ज़्यादा लिख दो बोर्ड पे तो सर पे से चला जाता है, इसलिए लिखने का काम आपका, समझाने का काम मेरा। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स की, ठीक है। अब एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है एक लाइन से, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, कार्बन सिंगल बॉन्डेड एटम्स, इसको बोलते हैं एल्कीन। इस तरीके से सीधी लाइन से दिखाया जाता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड्स। हमें ये पता है कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है, ठीक है। अब एल्काइन होता है
ट्रिपल बॉन्डेड। इसको एल्केन को दिखाते हैं सिंगल एक पट्टी से, एक लाइन से, एल्कीन को दिखाते हैं डबल लाइन से, एल्काइन को दिखाते हैं ट्रिपल लाइन से। और अगर इसको तुम ना इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका मतलब है कार्बन इज डबल बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, ठीक है। अब ये अब तुम्हारी ईज के लिए मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने कहा कि CH4, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिख रहा है, 4 एटम्स है, कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एल्केन में अगर इस तरीके का सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंस एक यहाँ पे आ गया तो इस लास्ट पोजीशन और इस पोजीशन को हम एक बॉन्ड काउंट करते हैं। इसको 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 इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब रिप्रेजेंट करोगे ना प्रॉपर तरीके से तो वो इस तरीके से होगा, H3C CH3 और H3C सेम ही बात पड़ती है। इसको लिखते इस तरीके से है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2, और जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका। कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने? नहीं ना, ठीक है। हाँ, तो ये था इस लेक्चर के लिए। अब आगे के लेक्चर में ये जो जितना भी छोटा मोटा पार्ट है ना, ये मेरे हिसाब से 15 मिनट से कम की वीडियो होगी। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको अपने हिसाब से अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लो। याद करने की, रट लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली मेरे हिसाब से। बाकी जो बचेगा ना 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा कार्बन एंड कंपाउंड। और मैं ट्राई करूँगा कि 30-30 मिनट की वीडियोज़ में आपका जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो ख़त्म करूँ 40 मिनट की वीडियोज़ में। एंड फिर हम मूव ऑन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसके लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कल, और आज से बिल्कुल रेगुलर वीडियोस वगैरह अपलोड होंगी। रोज़ शाम को 8 बजे तक अपलोड हो जाएंगी, 8 बजे तक अपलोड हो जाएंगी। और यार मेक श्योर करो कि नेक्स्ट डे को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे जो टीचर्स हैं कॉमर्स भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लास 12 साइंस से हो या कॉमर्स से हो, सब काम हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी बहुत ही जल्दी फैकल्टीज़ वगैरह आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट दिन को। इससे अच्छा वाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन ईजी तो नहीं मिलने वाला तुम लोगों के हिसाब से, तो और मतलब कंटेंट धीरे धीरे अच्छा होता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट दिखाओ अपना, लाइक कर दो, फॉलो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो एक अच्छा सा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।